31 मार्च तक झारखंड से नक्सलियों का सफाया होगा। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मिलने पहुंचे डीजीपी ने नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि बाकी के तो 25 दिनों में या तो नक्सली पकड़े जाएंगे या फिर मार गिराए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान जख्मी, एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए घायल जवान। डीजीपी की 2 टूक, अब नहीं बचेंगे नक्सली। 31 मार्च तक झारखंड से नक्सलियों का सफाया। सारंडा में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों द्वारा लगाया आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट समेत 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और राज अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने खुद अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों का हाल जाना। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि 31 मार्च तक झारखंड को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी बचे 25 दिनों के भीतर नक्सली या तो पकड़े जाएंगे या फिर मार गिराए जाएंगे। एनकाउंटर लोग नहीं कर सकते हमारे साथ। जब भी फायरिंग होती है हमारी ओर से होती है। इनके पास ना गोला है ना बारूद है, कुछ नहीं है। ये कुछ पुराने माइंस इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं, जो कि समय से विस्फोट होते रहते हैं। हम लोग पूरे एहतियात बरतते हैं, फिर भी हर जंगल के हर रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करना संभव नहीं है। इसी क्रम में ये घटना घटी है। हम लोग दोषियों को चिन्हित कर रहे हैं, हम लोग इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी कार्रवाई हुई है, बहुत सारे इनके मारे गए हैं। और जो बाकी बचे खुचे 2, 4, 5, 10, 20 जो भी है, इनको भी मेरा टारगेट था 31 मार्च का। आज है 5 मार्च, 25 दिन और है। उम्मीद करते हैं कि इस बीच में हम लोग कुछ और लोगों को पकड़ लेंगे या मारे जाएंगे। शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, अनल, असीम समेत कई बड़े नक्सलियों के सारंडा में सक्रिय होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया था। लेकिन इस दौरान छोटा नागरा के 1 ग्राम वालीबा के पास नक्सलियों के द्वारा आईईडी की चपेट में 3 जवान आ गए। राज अस्पताल में भर्ती घायल तीनों जवानों की हालत फिलहाल स्थिर है। तो हमने यहाँ पर जो है अपने जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि यहाँ ट्रीटमेंट में और उनके अदर जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट है उसमें पूरी सहायता रांची पुलिस करेगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑफिसर्स को डिप्यूट किया है ताकि उन्हें कोई भी असुविधा नहीं। झारखंड में नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। बूढ़ा पहाड़ समेत राज्य का बड़ा हिस्सा नक्सल मुक्त हो गया है। वहीं सारंडा इलाके से भी नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए अभियान चल रहा है। डीजीपी ने साफ कहा है कि नक्सलियों के पास अपना गोला बारूद है और न ही सुरक्षा बलों से टकराने की शक्ति। 31 मार्च तक बाकी बचे नक्सली या तो पकड़े जाएंगे या फिर सुरक्षा बल उन्हें मार गिराएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से रोहन के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। आज पूरा झारखंड दुआ कर रहा है उन 3 जवानों के लिए जो सारंडा के जंगलों में आज नक्सलियों के कायराना करतूत की वजह से घायल हो गए। हालांकि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 दिन। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि 31 मार्च तक झारखंड से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, 25 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी कार्रवाई हो रही है जंगलों में। खास तौर पर अगर हम बात कर ले कोल्हान के जंगलों में सुरक्षा बल लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। नक्सलियों के सफाई को लेकर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज नक्सलियों के कायराना करतूत की वजह से हमारे कुछ जवान घायल भी हुए। हालात उनके स्थिर है, लेकिन इस 25 दिन को कैसे देख रहे हैं और डीजीपी के बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज जो हमारे जवान घायल हुए हैं हमले में, उसके हमें कुशल अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और जो डीजीपी महोदय का जो बयान आया है कि 25 दिनों के अंदर हम लोग जो है नक्सलियों का सफाया कर देंगे इस राज्य से, तो हमको लगता है कि जो डीजीपी साहब का जो लक्ष्य है, निश्चित रूप से अपना आत्मविश्वास को बनाए रखें, पुलिस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे। और हम लोग किसी भी तरह के ऐसा डिबेट हम लोग नहीं करेंगे कि जिससे राज्य की पुलिस का मनोबल बढ़े और नक्सलियों का मनोबल बढ़ जाए और पुलिस का मनोबल घट जाए। ऐसा हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। जो पुलिस का अगर लक्ष्य है, अगर उसको पुलिस पाने में कामयाब होती है तो निश्चित रूप से झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और झारखंड राज्य का भी जो है राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा होगा और नक्सल फ्री स्टेट में हम लोगों की गिनती होगी। तो यहाँ के आम जनमानस में भी जो है एक उनके लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा और भय मुक्त वातावरण हम लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं
इस बात जरूर कहना चाहता हूं कि डीजीपी साहब का जो लक्ष्य है वो अपने ऑपरेशनल चीज है वो तो अपना हो, लेकिन पुलिस को थोड़ा सशक्त बनाने की जरूरत है। सरकार को पुलिस को सहयोग करने की जरूरत है, तभी पुलिस अपने लक्ष्य को पा सकेगी। आपने देखा कि विगत दिनों जो बजट आया, उस बजट में गृह विभाग को कोई खास राशि आवंटित नहीं की गई, जबकि पुलिस पूरी गृह विभाग के अंदर आती है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, इन लोगों की जो संख्या बढ़ रही है, वैसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहा है ये सारा चीज। तो पुलिस के लिए नए वाहनों की खरीद होनी थी विभिन्न थानों के। आप अगर वाहनों को देखें तो स्थिति एकदम जर्जर है। हथियार जो अत्याधुनिक हथियार हैं, कुछ नए उपकरण हैं, ये आदि चीजें खरीदने का पुलिस के पास कई लंबे समय से प्रस्ताव गृह विभाग के पास पेंडिंग है। और कुछ स्पेशल राशि अगर गृह विभाग को मिल जाती, कुछ राशि आवंटित होती बजट में, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों की खरीदारी हो जाती, इन सब चीजों पर फोकस हो जाता, तो अपराधियों से और चोरों से भी निपटने में मुझे लगता है कि बहुत सहायता पुलिस को मिल जाती। तो कहीं ना कहीं डीजीपी महोदय का जो लक्ष्य है, हम लोग पुलिस के साथ है। मैंने पहले भी कहा कि पुलिस के मनोबल को हम लोग कहीं नहीं घटाने का काम करेंगे इस बहस के माध्यम से, लेकिन सरकार पुलिस को सपोर्ट भी करे तो ही पुलिस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता जिस अभियान पर निकले हुए हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि 31 मार्च तक हम नक्सल मुक्त झारखंड बनाएंगे, तो सब समर्थन करने को तैयार है। लेकिन एक मांग है जनता दल यूनाइटेड की ओर से कि पुलिस को सशक्त बनाने का काम करे, कुछ ऐसे उपकरण दे जिससे उनकी कार्रवाई में आसानी हो और जल्दी से जल्दी अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते प्रतुल शाहदेव हमारे साथ है। प्रतुल जी, झारखंड ने वो दौर भी देखा है जब इलेक्शन के दिन में भी भले ही सुरक्षा बल की तैनाती हो, लेकिन फिर भी कोई वोट डालने नहीं निकलता था। लेकिन इस बार भी हमने चुनाव देखा, बूढ़ा पहाड़ जैसे क्षेत्र में निर्भीक होकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। निश्चित तौर पर यह सुरक्षा बलों की कामयाबी है और उनकी कड़ी मेहनत आज हमें यहां लेकर आई है। 25 दिन अल्टीमेटम डीजीपी ने दे दिया है नक्सलियों को और इन 25 दिन के अंदर या तो वो सरेंडर करेंगे या फिर मार गिराए जाएंगे। देखिए, नक्सलवाड़ी से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैं पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूं, आज उसके नाम पर लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत जो है वो सारे नक्सली बने हुए हैं। सब नक्सलवाड़ी से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसकी भी सोच गलत थी। माओ का सिद्धांत था ना, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। नहीं साहब, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, पावर फ्लोज थ्रू ईवीएम, बैलेट पेपर। तो ये हमारे यहाँ सोच थी। और नक्सलियों ने क्या किया है झारखंड में, आपको याद होगा जिस समय राज बन रहा था, लोहरदगा में बहुत यंग एसपी थे अजय कुमार सिंह जी, उनकी शहादत हो गई। कितनी जवानों की शहादत इस नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में हुई। और नक्सलियों के नाम पर अब लेवी तहसीलने वाले लोग, रंगदारी वसूलने वाले लोग, किडनैपिंग करने वाले लोगों का जमावड़ा हो गया। और आजकल क्या एक नया फैशन हुआ है कि जो माओवादी है ना, माओवादी से 10 लोग हथियार लेकर टूट जाते, एक नया गिरोह बना लेते हैं और ये भी लेवी कलेक्शन करने लगते हैं। ठीका, पट्टा, कोयला का ट्रांसपोर्टेशन, रैक, लोडिंग, अनलोडिंग, सब जगह से अफीम की खेती, जिसमें इनको बल मिलता है। देखिए, ये अभी जो मैं डीजीपी साहब के वक्तव्य पर आऊंगा, लेकिन मैं बताऊं कि झारखंड में भी जो अभी डीजीपी साहब ने लक्ष्य रखा है कि 31 मार्च 2025 तक वो समाप्त हो जाएगा या लगभग समाप्त हो जाएगा, ये स्वागत योग्य है साहब। सब चीज में राजनीति नहीं होती है। और नक्सलवाद की जिन लोगों ने मार सही है ना, जिनके घर गांव में हमारे चचेरे भाई की शहादत हुई थी नक्सलियों के साथ। मैं लातेहार के घने जंगलों का रहने वाला हूं, वहां रात में अकल्पनीय था किसी समय जाकर रहना अपने ही गांव में। ऐसी स्थितियां थी, पर अब परिस्थितियां बदल रही है। लातेहार जिले की हम बात करें, चाईबासा जिले की बात करें, खूंटी जिले की बात करें, चतरा जिले की बात करें, बेहतर काम हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में देखें, अभी हाल के दिनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 9 फरवरी 2025 को कहा था कि 31 मार्च 2026 तक हम देश से जो है नक्सलवाद का उन्मूलन कर देंगे। 2009 के दशक में पहली बार नक्सलवाद को बड़ा खतरा पी चिदम्बरम साहब तत्कालीन गृह मंत्री ने बताया था और कहा था कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट है। प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन मनमोहन सिंह साहब ने भी इसे देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बताया था। तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार जितने जवान हमारे बॉर्डर पर शहीद नहीं हुए थे नक्सली हमलों में, उनसे ज्यादा जवान शहीद हुए थे देश के भीतर। इसीलिए एकदम हम लोग पूरे तरीके से पुलिस के साथ हैं। पुलिस ने इंफॉर्मेशन नेटवर्क बढ़ाया। लेकिन मैं सरकार से एक चीज जानना चाहता हूं, इस बार गृह विभाग का बजट 185 करोड़ क्यों
कम कर दिया गया? ये बड़ा प्रश्न है साहब। जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है तो राज्य सरकार की मंशा पर तो प्रश्न उठेगा ना। मैं पुलिस की मंशा पर प्रश्न नहीं उठा। आपका कहना है बूस्टर मिलना चाहिए था। बिल्कुल 125 स्पेशल पैकेजेस मिलने चाहिए। कितने जवानों की शहादत हो रही है, और हमारी भी प्रार्थना है आज जो 3 जवानों को चोट लगी है आईईडी ब्लास्ट में, उनके साथ है वो जल्दी से कुशल हो। लेकिन चाईबासा को उन्होंने क्या किया साहब? एक समय जैसा श्रीलंका का जाफना था ना, पूरा माइनफील्ड, वैसा बना हुआ है चाईबासा। वहां के एसपी बेहतर कार्य कर रहे हैं, लगातार कॉम्बिंग करते हुए नक्सली 40-50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिमट गए। वहां सब पॉलिट ब्यूरो का मेंबर, वो सारे लोग, बेसरा जितने लोग हैं, सब उसी एरिया में फंसे हुए। किसी दिन आप सुनिएगा इनका इनकाउंटर हो गया। हम उस कुछ अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार, राज्य पुलिस सारे कदम उठाए, केंद्र का हर मामले में मिलेगा। सियासत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का कहना है डीजीपी का यह बयान स्वागत योग्य है। सबको यही उम्मीद है कि 25 दिनों के भीतर यानी 31 मार्च से पहले नक्सलियों का सफाया हो, नक्सल मुक्त झारखंड में हम रहें। और एक सवाल भी उठाया गया विपक्ष की ओर से, जिसका जवाब हम सत्ता पक्ष से लेंगे। नक्सल मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में डीजीपी अनुराग गुप्ता पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है, 25 दिनों के भीतर नक्सल मुक्त झारखंड होगा। यह उम्मीद हम भी कर रहे हैं और पूरा प्रदेश झारखंड पुलिस कर्मियों के समर्थन में खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष ने एक सवाल उठाया है कि जब नक्सलवाद के खात्मे के हम इतने करीब हैं तो क्यों ना एक बूस्टर डोज दिया जाता, यानी एक विशेष पैकेज गृह मंत्रालय को दिया जाता ताकि हमारे पुलिसकर्मी और सशक्त होते। लेकिन इस बार आंकड़ा और कम कर दिया गया। सुनील जी, यह सवाल पूछा गया विपक्ष की ओर से। सर्वप्रथम तो जो हमारे 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उसमें एक पदाधिकारी भी हैं, उनके लिए हम वंदन करते हैं कि शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। और हमारे साथी, आपको पता है कि झारखंड आर्म पुलिस एक अलग गठन लड़ने के लिए कोबरा पुलिस का गठन किया गया है, जो कोबरा सीआरपीएफ का है। झारखंड आर्म पुलिस के पास बिल्कुल आधुनिक हथियार है, सारी व्यवस्था उनके पास में, किसी भी व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। और उसी के आधार पर कोबरा सीआरपीएफ के साथ मिलकर आपका मिलकर और जो संगठन अभियान झारखंड जगुआर जो है, कोबरा सीआरपीएफ का हिस्सा है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि सीआरपीएफ कोबरा में बोला कि वही मैं बताया। तो इस तरह की जो बातें है, तो आपको मैं बताता चलूं कि जो बेहतर काम हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसी श्री अनुराग गुप्ता डीजीपी के नियुक्ति पर उंगली उठाने का काम किया था, और आज इनको ये अच्छा लग रहा है। वो अलग इशू है। अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, या जो भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना साहब। यहाँ नक्सलवाद के खात्मे के बड़े लक्ष्य की बात कर रहे हैं, यहाँ किसी की नियुक्ति या ना चर्चा नहीं है। उसी के आधार पर सरकार मेरे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन काम करने का काम कर रहे हैं। आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, हमारी बात, लेकिन बजट कम क्यों? आप वही मेंटेन रखते हैं। 185 करोड़ 185 करोड़ कम कर दिया। इसका जवाब जो है, उससे आपको दिक्कत क्या हो रहा है? अरे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? किस समाचार पत्र में आया कि गाड़ी नहीं है? किस समाचार पत्र में आया कि डीजल पेट्रोल नहीं है? हमारी बात को पूरा जानते हैं, हमारी बात को पूरा करने दीजिए। हमारी बात को वक्त की पाबंदी, आखिरी 1 मिनट सुनील जी को सुन लेते पूरा करने दीजिए। यही सरकार आपको अभी चतरा में 18 लाख का इनामी नक्सली रवि गंजू को पकड़े 2 तारीख को। रविंदर गंजू को पकड़े आप। यही भारतीय जनता पार्टी आपको हजारीबाग को मुद्दा बनाया था, आपका शिव बारात के दिन की पूरे राज्य में आग लगा दें, लेकिन वही हजारीबाग का पुलिस कप्तान लोगों ने आपको और झारखंड जब बढ़ चला है, उसका एक सीधा सा सवाल सामने आ रहा है कि क्या जरूरत नहीं? झारखंड जगुआर और कोबरा के जवानों की उनको सलाह, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है वो नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में, लेकिन राज्य सरकार मनोबल तोड़ रही है। 150 करोड़ बजट घटाकर आप सैल्यूट और कोविड में डॉक्टर शहीद हुए तो भारत सरकार का काम नहीं किया। 900 किसान खुशी की बात है, लोग समझ रहे हैं। हालांकि आज हमारे 3 जवान अस्पताल में भर्ती हैं। कायराना करतूत नक्सलियों की ओर से की गई और जिसका दंश आज वो 3 जवान झेल रहे। उम्मीद है कि बहुत जल्द स्वस्थ होंगे और अपने काम पर लौटेंगे
और निश्चित तौर पर 25 दिनों का जो अल्टीमेटम डीजीपी की ओर से दिया गया है नक्सलियों को, अगर आप सरेंडर नहीं कीजिएगा तो आप मार गिराए जाएंगे। पूरा झारखंड प्रदेश झारखंड पुलिस के साथ इस दौर में, इस खास दौर में खड़ा है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे आपके बीच लेकर एक बार फिर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।